और बड़ी खबर लखनऊ से आरएसएस, बीजेपी और यूपी सरकार की हुई बैठक। आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर के बैठक में चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, निगम आयोग और बोर्ड में नियुक्ति पर चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो निगम, बोर्ड और आयोग में बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की बात कही गई है। साफ तौर पर जो पुराने लोग हैं उन्हें यहाँ पर तवज्जो दी जाए, इस तरीके से यहाँ पर साफ मंथन किया गया है। साथ ही सदस्यता अभियान को गति देने पर भी मंथन किया गया। सरकार किस तरीके से कवायद करे, संघ सरकार और संगठन की बैठक में कई एजेंडे। और सूत्रों के मुताबिक बैठक में उपचुनाव की तैयारियां जिन पर चर्चा हुई, खासतौर पर बूथ प्रबंधन को भी और मजबूत करने पर चर्चा हुई। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विशाल हमारे साथ लाइव जुड़ गया। विशाल, आरएसएस, बीजेपी और यूपी सरकार की बैठक कई मायनों में अहम रही। क्या कुछ इसके मायने हैं और क्या कुछ इसकी इंपॉर्टेंस रही है, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल संघ सरकार और संगठन की ये जो बैठक थी, इसके कई मायने थी। पहली स्थिति ये थी कि जिस तरह से पिछले दिनों लगातार जो तल्खियां दिखाई पड़ी थी संगठन और सरकार के बीच में, उनमें समन्वय बनाने को लेकर संघ की बड़ी भूमिका रहती है। और यही वजह है कि अरुण कुमार जिनको जो है कृष्ण गोपाल जी की जगह जिम्मेदारी मिली गई है समन्वय बनाने की, तो उन्होंने कल जो है बाकायदा सभी को इस बात को कहा कि जो अगर कोई मनभेद होता है तो उसको जो है आपस में बैठकर एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर जो है बातचीत करके ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ आगामी दिनों में उपचुनाव होने हैं, तो उनको लेकर भी एक नई रणनीति बनाने के लिए कहा गया है। संविधान के को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने तमाम चीज़ें की हैं, उन पर जो है उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने के लिए कहा गया है। संघ, संगठन और सरकार एक साथ मिलकर ये पूरा अभियान चलाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो सदस्यता अभियान है उसमें जो है तेजी जाएगा। और निगम आयोग और जो बोर्ड है उनमें जो है पुराने कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाए, ताकि किसी भी तरह से उनकी नाराजगी को खत्म किया जा सके। जो नए लोग पार्टी से जुड़े हैं उनको बाद में समायोजित किया जाए, इस बारे में भी जिक्र हुआ है। और ये कह सकते हैं कि विशाल, इसके अलावा देखिए, पुराने लोगों को तवज्जो दी जाए। इसके साथ ही जो सरकार और संगठन के बीच में बीते दिनों जिस तरीके से रार की खबरें सामने आ रही थी, उसे पार पाने के लिए भी यहाँ पर मंथन हुआ। देखिए, बिल्कुल जो पुराने अगर हम बयानों को देखें या ट्वीट को देखें, तो उनसे एक बात जो उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ी थी कि लगातार संगठन और सरकार के बीच में तल्खियां दिखाई पड़ रही थीं, और इसको लेकर बार बार जो है चीज़ें उभर के आ रही थी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मैराथन बैठक हुई थी। हालांकि अब ये चीज़ें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं और सार्वजनिक मंचों से जो है ये चीज़ें दिखाई पड़ने लगी हैं। लेकिन एक बार समन्वय चूँकि बनवाने को लेकर जो है संघ की जो भूमिका रहती है, वो भूमिका के तौर पर समन्वय कल बनाया गया। ये भी कहा गया कि अगर किसी बड़े नेता को या किसी नेता को आपस में एक दूसरे से कोई दिक्कत है, तो उसको सामने बैठकर जो है एक मंच पर उसको जो है ख़त्म किया जाए। और पार्टी संगठन दोनों के सुर एक जैसे हों, मतलब दोनों के बयानों में कोई विरोधाभास ना हो, ताकि विपक्ष को कोई मौका ना मिले। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कल देर रात तक मंथन हुआ और सीएम आवास पर ये पूरी की बैठक जो है वो चलती रही, जिसमें इस पूरी बैठक में ये तमाम मुद्दों को शामिल किया गया। और देखिए, तय संख्या दर के हिसाब से सदस्यता अभियान में लोगों को शामिल करने को लेकर के भी यहाँ पर रुख रहा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल। और यहाँ पर देखिए, ये अहम बैठक हुई, इसके कई मायने रहे, जिस तरीके से हमारे संवाददाता विशाल बता रहे थे। इस बैठक को लेकर के जिस तरीके से रुख रहा था, तमाम मुद्दे इसमें शामिल थे, जिनमें उपचुनाव सबसे प्रखर तौर पर सामने आया। वहीं सरकार, संगठन और इसके साथ साथ संघ के बीच में किस तरीके से समन्वय बनाना है, इसको लेकर के